जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस राशि वालों की लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सॉरी। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 अप्रैल के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 24 अप्रैल के दिन। ये कार्ड इतने गिर क्यों रहे हैं स्कॉर्पियंस? आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं क्या? स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेविल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के जो इमोशन हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा जो है मतलब हाइट पे पहुंच चुके हैं कि अब इनको रहा नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा जेलसी इनको फील हो रही है, पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी। आप देख रहे हैं इनके पैर कैसे जल रहे हैं, तो जैसे कि जलते तवे पे किसी को बिठा दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। इस तरह की हालत मुझे दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर की। इसी वजह से हर बार में जो है कार्ड गिर रहे थे। हालांकि मुझे लगा कि ये मेरे पकड़ने की गलती है, लेकिन यहाँ पर जब डेविल आ गया तब मुझे फील हुआ कि यहाँ पर आपके पार्टनर का बस नहीं चल रहा है। ये किस तरीके से आपको छुपा के रख लें या आपके ऊपर दावा ठोक दें कि आप इनके हैं। ओके, इस लेवल की इनको चिड़न मच रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं, नंबर इंपॉर्टेंट है 15 एंड 6। 6 नंबर देखिए, आपको पता है 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस का मतलब होता है लग्जरी, मतलब ऐश करना ओके, सीधे सीधे वर्ड में अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारी यस यही सारी चीज़ें। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। किसी ने मुझसे कहा था कि बहुत धीमे धीमे करके साइन बोला करिए, तो पता नहीं मुझे किस साइन में कहा था, किस जोडेक साइन में किसी ने बोला था, बट मैंने यहाँ पर बोल दिया है। नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए 8, 11, 3, 21 एंड 3 अगेन, 6 भी है। ओके, तो 33 आपकी एज हो सकती है या 33 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट बिजली गिरी है। ओके, एंड ये बिजली गिरी है आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि होता यह है, अब हुआ क्या है वो तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने ऐसा किया है जिस वजह से इनके दिल पे बिजली सी गिर गई है। या तो आप आजकल इतने खूबसूरत हो गए हैं, इतना ज़्यादा आपने मेकओवर करवा लिया है, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपनी सारी चीज़ें आपने चेंज कर डाली हैं, एंड वो चीज़ इनके ऊपर बिजलियाँ गिरा रही है। ओके, डॉटर ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर ये जो है, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भले ही मैच्योर एज में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। या तो ये मेंटली मैच्योर हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ मुझे एज से मैच्योर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लॉइन का कार्ड आया है ये कहीं से भी देखने में कम एज का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की एज चाहे कुछ भी हो, ओके, लेकिन इनके अंदर अब रोमांटिसिज्म आपको लेकर के इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपसे इस कदर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपका हर एक चीज़, आपका काम, आपका लुक्स, आपके, मैंने बताया था ना कि आपने मेकओवर करवाया है, अपने लुक्स में चेंजेस लेके आए हैं, तो आप आजकल कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बिजलियाँ गिराने का काम कर रही है। आपको लेकर के ये बिल्कुल ही जैसे लगता है टीनेजर वाली सिचुएशन में आ जाएं, एंड आपको अपने नीज पे बैठ करके आपको लव का कप ऑफर करें। इस तरह की इनकी मेंटेलिटी, मतलब ये इंसान, अगर कोई इनका फ्रेंड या इनका रिलेटिव इनको देखेगा तो वो यही सोचेगा कि इनका दिमाग घूम गया है, क्योंकि इनके अंदर रोमांटिसिज्म इस लेवल का, मतलब आपका लव इनके सर पे जादू बन के चढ़ चुका है।
एंड ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके सामने सारी सच्चाई बता देना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकता है ये आपके लवर हों, लेकिन ये कभी कुछ बोल नहीं पाए। तो अब इनके ऊपर ऐसा जादू चढ़ा है कि ये जो है, इनको लग रहा है कि बोले बगैर रहा नहीं जाएगा। मतलब इनका मन कर रहा है कि अपने दिल खोल के रख दें। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे लॉइन आया है जो अपने क्या, रोज़ का फ्लावर जो है वो अपने मुंह में दबाए हुए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बड़ी खतरनाक पर्सनालिटी शो करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता नहीं है कि लोग अपने आप को सोशली ऐसा शो करते हैं कि वो बड़े रूड हैं, बड़े एरोगेंट हैं, बड़े प्राउड हैं। उनको कोई मतलब लव जैसी चीज़ों पे उनका विश्वास नहीं है, या उनको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनको आप पर मतलब ये बिल्कुल लट्टू हो जाने वाली कंडीशन है कि इनका मन कर रहा है कि ये सब चीज़ें किनारे करो। अब बस सीधे जाकर के अपने पार्टनर से मिलना है एंड उसको जाकर के सारी फीलिंग्स बता देनी है। क्योंकि यहाँ पर जो है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो आप लोगों के बीच में, जो ये जानती है कि आपके पार्टनर आपके लिए किस कदर पागल हो रहे हैं, एंड उसके पैरों में ये आग लगी हुई है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो डेविल तो देखिए वर्क कर रहा है, पक्की बात है। अब ये बात अलग है कि आप लोग लवर्स हैं, हालांकि यहाँ पर कोई लवर्स का कार्ड नहीं आया है, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला, क्योंकि उसी में डेविल की एंट्री जो होती है वो कंपलसरी होती है। अच्छा चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। यस, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी या तो आपके बिजनेस या जॉब में हो सकती है। आप लोग जहाँ पर काम कर रहे हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि डेविल आ गया है ना, तो डेविल का मतलब यही है कि डेविल पीछा देखिए कहीं नहीं छोड़ता है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। डेविल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव का ओ सॉरी डेविल का मतलब होता है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर के हमेशा आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। आपके वर्क प्लेस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको परेशान किए हुए हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपके अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों से निपटने की, या आप सिचुएशन को लेट गो कर देते हैं, आप सिचुएशन को मतलब भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आप सामना कर रहे हैं। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑफिस में बुली किया जाता है, आपको टॉन्ट किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डट के उसका सामना करते हैं। एंड कुछ लोग देखिए, अगर आपको कोई ऐसा करता है तो आप एट ए टाइम उनका विरोध करते हैं, तो वो चीज़ वहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन जब आप उससे बचते हैं, भागते हैं, उसको इग्नोर करते हैं एंड कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि चलो कोई कितना सुना लेगा, या तो यही हो जाता है कि चलो सुना लो, कितना सुनाओगे। ये सारी चीज़ें सोल्यूशन नहीं होती हैं। सोल्यूशन हमेशा वही होता है कि आप उनका डट के सामना कीजिए, उनको बताइए कि हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है एंड कोई किसी के काम में टांग अड़ा नहीं सकता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। हो सकता है कि आजकल आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड आपको ग्रोथ करते हुए देख करके लोगों की जली पड़ी है। ये आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कि लोग आपके सामने आकर के आपकी तारीफ़ें नहीं कर रहे हैं, मतलब पीछे से इम्प्रेस हो रहे हैं। इम्प्रेस की जगह उनको चिढ़ मच रही है कि आप इतनी ग्रो कैसे कर पा रहे हैं, तो लोग आकर के आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी मानसिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है कि कौन है जो आपका सुकून खराब कर रहा है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 21 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपकी एज भी हो सकती है। अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे 21 अगस्त का आपका बर्थडे हो सकता है। यस, तो यहाँ पर आपके बीच में कोई साइकिल है जो ख़त्म हो रही है। हम्म आपके पार्टनर जो हैं अब आपसे बात करना चाहते हैं। ये अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत लंबा इनका वेट किया हो, वेट करते करते आपने मूव ऑन कर लिया हो, क्योंकि आपको लगने लगा था कि ये इंसान कभी बोल नहीं पाएगा, इनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। ये सिर्फ जो है आपको घूर सकते हैं, आपको तड़ सकते हैं, लेकिन ये कभी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइकिल चेंज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको अपना वर्ल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अब आपके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये आ रहे हैं आपको अपने लव का कप देने के लिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर भी बेहद दुखी हैं। थर्ड पार्टी जो है,
थर्ड पार्टी इनके पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ने आपको भी बहुत परेशान किया है। हो सकता है आप दोनों का गम यही है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, या इनको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप इनकी ज़िंदगी में ऐड नहीं होना चाहते हैं। यस, द फूल। बट इनको पता है कि इनकी लाइफ की ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपके साथ हैं, जिस वजह से ये जो हैं फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब क्या है कि पहले आपने देखा था यहाँ पर लॉइन था, मतलब इन्होंने चीज़ों को बहुत दिमाग से डील किया था। ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा करके इन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं करने दिया। ना खुद कुछ कर पाए, ना आपके साथ कुछ ग्रोथ हुई, ना सक्सेस मिली, ना कुछ हुआ। उल्टा ये हुआ कि जब जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाया वहाँ पर इनको थर्ड पार्टी मिली, एंड थर्ड पार्टी ने इनको कायदे से सही किया। तो अब इनको लग रहा है कि अब इनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईश्वर पे डालकर, क्योंकि फाइनली करते वही हैं सब कुछ। ओके, इंसान के बस की बात नहीं है कि आप एक कदम भी चल सकें। आपने सुना होगा कि एक पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं, जब इतना सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया है, काफ़ी कोशिश करी है कि दिमाग लगा करके चीज़ों को ठीक कर लें, लेकिन जहाँ पर दिमाग फेल हो जाता है वहाँ पर शुरू होता है काम श्रद्धा का। ओके, तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अब ईश्वर के हाथ में डालते हैं एंड अपने आप रिलैक्स होकर के आगे बढ़ते हैं जो दिल करता है। ओके, ये आपके सामने आएंगे, सारी सच्चाई आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना लव करते हैं, एंड ये आपके लिए शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि जब कोई इंसान इसी पे आमादा हो जाए कि चलो देखेंगे क्या होता है, तो फिर उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके सामने ऐसी ऐसी बातें कह सकते हैं जिनको सुन के आपकी जो है, मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इतना लव कोई कैसे कर सकता है, या मतलब बहुत सारी फीलिंग्स, डिज़ायर्स, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि ये इतना कुछ सोचते थे आपके लिए। यस, ये काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों से बचते रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग आपको ना बताएं, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी, या ये भी हो सकता है कि इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा था, किसी के सामने इन्होंने इसी भोलेपन के साथ अपने लव को एक्सप्रेस किया था, एंड उस इंसान ने इनके दिल को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। तो ये सोच रहे थे कि अगर इन्होंने आपके सामने कहा तो फिर वही दिक्कत सामने ना आ जाए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही इंसान हैं, एंड सही इंसान के सामने सही चीज़ें करना गलत नहीं होता है। यस, आप लोग जैसे मस्त मलंग टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट, देखने में बड़े प्यारे हो सकते हैं, क्यूट हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत यंग है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, 3 ऑफ वैंड्स, आपको लेकर के फ्यूचर सोच रहे हैं कि इनका फ्यूचर कितना कलरफुल होगा, कितना ज़्यादा, मतलब आप लोगों के साथ आफ्टर मैरिज इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ख्वाबों ख्यालों में, जैसे कहा जाता है, यहाँ पर लिटरली वही फीलिंग आ रही है। यस, कि ये जो हैं, मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपको लेकर के। इन्होंने सोच लिया है ना, जब कोई इंसान कोई चीज़ ठान लेता है कि उसे ये करना है, तो फिर ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ ही जब इनकी शादी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। तो ये वो वाली चीज़ें सोच सोच करके इनके अंदर का डेविल जाग रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।